तो हेलो गाइस। यार मुझे पता है बहुत दुख हो रहा होगा, लाइक मुझे तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अभी डेथ नोट खत्म होने वाली है। बट कोई बात नहीं गाइस, 2-3 साल बाद फिर से डेथ नोट सीजन 2 करेंगे। कतई घटिया आइडिया है। तो आज ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो मैं कहूँगा तुम एंड तक देखो भाई, बिकॉज दुख होता है भाई इस एपिसोड में, लाइक बहुत ज़्यादा। तो मैंने तुम्हें बोला था कि 5th एपिसोड एंड होगा, पोगो जर्नी था, बट असल में वो एंड इसके लिए था। 5th एपिसोड दी एंड। ये 5th एपिसोड ही है ना बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो देखो स्टोरी कुछ इस तरह लगती है कि अब एल मर चुका है और अब उसकी जगह लेने के लिए कोई नहीं है। तो वातारी के वक्त मरते वक्त वातारी ने सारे फाइल्स डिलीट कर दिए थे, क्योंकि एल ने बोले थे अगर मुझे कुछ होता है या फिर तुम्हें कुछ होता है तो तुम सारे फाइल्स तुरंत डिलीट कर देना। तो वातारी ने सारे फाइल्स डिलीट कर दिए। अब हम चलते हैं फ्यूचर में, 5 साल बीत जाते हैं और अपना जो लाइट है वो एकदम पुलिस ऑफिसर बन गया है। और अब लोगों को ये नहीं पता है अभी कि एल मर गया है, बिकॉज अगर उनको पता चल गया तो अभी एकदम लोग एकदम डरने लगेंगे कि भाई ये मर कैसे गया, अब इतना बड़ा डिटेक्टिव मर गया तो हम कहाँ बचेंगे। ये सोच के उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब ये सोच के लाइक हर कोई एकदम वो था शांत कि अभी एल उसको पकड़ लेगा, और लाइट ने सोचा कि अब वो एल बनेगा नेक्स्ट जापान के लिए। बट अभी यूएस से आया था एल, तो वहाँ पर वाताही के जो ऑर्फनेज में 2 लोग जिनको लाइक एल अपना सक्सेसर बनाने वाला था, उनमें से एक का नाम था तो मेलो और एक का नाम था एन। मेलो बड़ा था एन से, बट मेलो लाइक वही एकदम गुस्से वाला बंदा था। तो मेलो बोला मुझे मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी 14 साल का हो चुका हूँ और मैं अपने बल पर जा सकता हूँ। तो एन बोलता है कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, बट वो वहाँ से चला जाता है मेलो। और फिर अब एन 5 साल भी जाते हैं, एन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जापान भेजा जाता है। और जो मेलो होता है उसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अभी का जो एल है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है एल से, क्या कहते हैं उससे, एल से। तो अब लाइट उठाता है, वो बोलता है कि मैं ही एल हूँ। तो वो पूछता है कि तुम एल तो मर चुका है, तो बताता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि वो एन है जो कि एल का सक्सेसर हुआ कर होने वाला था, और वो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है। तो अब वो पूछता है कि ठीक है मैं कोई और हूँ, मैं लाइट हूँ और मैं यहाँ पर लाइक इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ इस केस को, मैंने किसी को नहीं बताया यहाँ कि एल मर चुका है, तो तुम भी मत बताना। और उसको समझ आता है लोग पैनिक ना होकर के इसने किया। बट अभी भी उसको शक था कि लाइट ही की रहा है, बिकॉज एल ने सही मैक्सिमम फाइल्स डिलीट कर दी थी, बट कुछ फाइल्स बची थी, उनमें से इसमें मैक्सिमम कुछ शक इसको इसी के ऊपर था, क्योंकि एल का शक भी था। अब वो लाइक उसकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करता है, पूछता है कि तुम अभी कर क्या रहे हो। तो वो बताता है कि अभी लाइक जो जो रात के 9 बजे एक शो होता था उसका जो होस्ट था वो मर गया, और फिर अब उसकी जगह लेने के लिए एक नया होस्ट आया और वो एक लड़की है। अब अभी बाकी लोगों को नहीं पता। अभी वो बताता है कि जो लड़की है वो एल की एक्चुअल में क्लास में दोस्त थी। तो अब वो बताता है कि जो लाइट है ना अपना, वो उससे कुछ बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा है, और वो बोल रहा है कि तुम सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना, फेस रिकॉर्डिंग नहीं करना। अब ये सुन के एल एन सोचता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो चाहता तो फेस रिकॉर्डिंग भी करवाता ना। उसने सोचा कि तुम वहाँ पर चेक करो कि वहाँ पर कोई नोट पैड वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो लिख के एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। तो वो यही करता है, वो पुलिस वाला वो देखता है कि आसपास कोई कम्युनिकेशन का साधन तो नहीं, और फिर वहाँ पर एक नोट पैड जैसा रखा रहता है, उसमें वो वहाँ पर एक छोटा सा मार्क लगा देता है तो दिखे ना। और फिर वो जब उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद देखता है, तो वो देखता है कि वो नहीं है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है। अब चलते हैं लाइट के पर्सपेक्टिव में, ये तो पुलिस वालों की पर्सपेक्टिव चल रही थी। अब लाइट के पर्सपेक्टिव में वो उस लड़की को बता देता है कि वही कीरा है, और वही कीरा है, और वही लोगों को मारता है। तो लड़की शॉक हो जाती है, बिकॉज कीरा की नहीं, वो लाइक होस्ट जैसे बोल सकते हो वो थी। तो वो शॉक हो जाती है कि तुम ये कैसे हो सकता है। बोलता है मैं ही की रहा हूँ, और वो पूछता है क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर वो पूछता है कि एन पूछता है अब वो उससे क्या हुआ। तो उसने बताया कि वहाँ पर एक नोट पैड था। तो समझ गया आप ये छुप के कम्युनिकेट कर रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम अब एक काम करो,
वो उसको कुछ चीज़ें बताता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लाइट के, अब नेम्स कौन लिख रहा है, क्योंकि जो अपना लाइट है तो पुलिस ऑफिसर बन चुका है, तो जो नेम्स लिखने वाला है वो एक्स की रहा। वो एक्स की रहा कौन है, जो लाइक अपना नॉर्मल लाइट है ना, उसने अपना लाइक एक असिस्टेंट जैसा चुना था, जिसको उसने उस नोटबुक को दे दिया है अपनी वाली। एक नोटबुक तो अभी जेल में है, मतलब लॉकर में, और एक तो तुम्हारी एक्स कीरा के पास है। अब उसने मीसा मीसा को क्यों नहीं दिया, क्योंकि मीसा मीसा भी लिख सकती थी, बट मीसा मीसा को देता ना तो प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज मीसा मीसा को नहीं पता कि किसका नाम लिखना है। अब नेक्स्ट उसको उसी के जैसे कोई सोच वाला आदमी चाहिए था, जो कि था मिकामी। अब उसने मिकामी को दे दिया वो नोटबुक। ये मिकामी उसका बहुत बड़ा भक्त कह सकते हो, भक्त था उसका, और अंधभक्त था, तब जो बोले वो करने वाला। तो अब उसने नोटबुक दे दिया, वो नाम लिखता था। अब जो ये है वो ये देख, अब जो एन है उसको मिकामी के ऊपर शक होने लगा। अब मिकामी के ऊपर शक कैसे होता था, बिकॉज जो भी चीज़ें जो हो, लाइक तुम देखना, जो भी चीज़ें जो एक जो कीरा बोलता है, लाइक मतलब कीरा की जो होस्ट लड़की है, वो जो बोलता है वही सेम चीज़ें जो अपना जो मिकामी है वो दूसरे चैनल्स पे बोलता है कि लाइक कीरा एकदम महान है। तो वो देखता है कि ये भी शायद उन्हीं लोग के साइड हो सकता है। और तुम ये भी सर्च कर सकते हो कि वाई एंड थर्ड मिकामी इज एक्स कीरा, ये तुम सर्च कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें फुल डिटेल में जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब ये सुन के तुम्हें लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बट नहीं भाई, तुम ये सर्च कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा उसका। और फिर अब उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं मिकामी के पीछे, लाइक वो लोग अपना एक आदमी लगा देते हैं जिसका नाम जियोवानी होता है। अब वो उसका पीछा करते रहता है। अब ये बात लाइट को पता चल जाती है, और लाइट बोलता है कि तुम अपना जो नोटबुक है, अब वो उस लड़की को दे दो, वो होस्ट जो रहती है, और तुम नाम एक नॉर्मल से नोटबुक में लिखना, और वो नेम्स उस लड़की को सेंड कर देना ताकि वो लोग तुरंत मर जाएं। अब यही वो करता है और यही वो देखती है, यही वो करते रहता है। अब नेक्स्ट हम मेलो के साइड चल जाते हैं। मेलो अब एक बुरी गैंग में हिस्सा हो जाता है, और अब वो उसकी जो लाइट की बहन है उसको किडनैप कर लेता है। अब ये लोग बचाने जाते हैं वहाँ पर उसकी बहन को, तो वहाँ पर ये लोग बचा लेते हैं उसकी बहन को। अब यहाँ पर वो डेथ नोट के साथ सौदा कर लेता है, ओके, जो कि डेथ नोट उसके बैंक में लॉकर में था। उस डेथ नोट के साथ वो करने के बाद लाइक शिनिगामी वहाँ पर आता है, जिसका वो एक्चुअल में डेथ नोट उसका होता है, जो कि लाइक र्यूक ने उसका डेथ नोट लूट के ह्यूमन वर्ल्ड में डाल दिया था, जो कि एल लाइट को मिला था। वो असल में र्यूक का डेथ नोट नहीं था। तो अब जो मेलो पूछता है कि ये नोटबुक तुम्हारा है, तो बोलता है हाँ। वो पूछता है कि ये तो 13 डेज वाला रूल है कि इसको यूज़ करने के बाद 13 डेज तक मर जाएंगे, क्या सच है? तो बोलता है कि नहीं, ये एक फेक रूल है, जो कि वो एन को कॉल करके बता देता है। अब एन और मेलो भी एक साथ नहीं है, वो दोनों अलग अलग है, बट ये चाहता था कि उसको भी ये बात पता हो। तो अब ये देखता है, फिर मेलो जो होता है ना, मेलो एक गलती कर देता है कि लाइक, अब कुछ चीज़ें एल भी लाइक बहुत स्मार्ट है अपना लाइट, तो उसको पता चल जाता है कि अब वो नेक्स्ट कौन सी जगह पे जाने वाले हैं। तो वो एक ऑपरेशन रखता है जिसमें उस नोटबुक को वापस लाना होता है। अब उस ऑपरेशन में लाइट के पापा मर जाते हैं, ओके। अब मेलो अभी जिंदा है, लेकिन उसका आधा शरीर पूरा जल चुका है। अब उसमें के पास नोटबुक वापस आ जाती है, और फिर लाइट बदला लेना चाहता है। तो अब वो क्या करता है, जो मेलो होता है वो उस लड़की जो होस्ट रहती है ना उसको किडनैप कर लेता है। अब ये लाइट सोचता है कि अब उसको मरना ही पड़ेगा। तो वो शिनिगामी जाइस मिकामी, और उस दोनों मिकामी के पास भी शिनिगामी जाइस होते हैं, और उसके पास भी होते हैं शिनिगामी जाइस। क्या नाम था उसका, मिसा मिसा, उन दोनों के पास शिनिगामी जाइस थे। तो उसको बोलता है कि तुम दोनों एक काम करो, उसका नेम लिखता है और फिर वो मर जाता है, लेकिन मिकामी से नहीं पूछा रहता। अब मिकामी भी डर जाता है, मिकामी भी नाम लिख देता है, ओके। तो ये चीज़ें तो लाइक हमें एनिमे में भी नहीं बताई रहती, बट मैं तो समझा देता हूँ क्योंकि लाइक बाद में थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो मिकामी भी अब अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। तो अब उसके बाद ये लोग, अब मिकामी अपना नाम लिखते रहता है नॉर्मल, तो जियोवानी जो होता है वो क्या करता है, उसका पीछा करते रहता है। और वो लोग ना देखते हैं कि इस दिन लाइट मरने वाला, लाइक इस दिन लाइट और एन दोनों मिलने वाले थे। उस दिन के लाइक वो पर डे 2 पेजेस लिखता था, तो वो लोग 2 पेजेस लीव करके जिस तारीख को उस दिन वाला नाम लिखने वाला रहता है उसको फाड़ के वहाँ पर एक नॉर्मल पेज चिपका देता है वो जियोवानी। अब लाइट ने तो उसको बोला था कि नकली नोटबुक यूज करना, तो अब वो तो नकली नोटबुक का पेजेस ही चेंज करता है। तो अब ये लाइट सोचता है कि हंसता है अपनी इवल हंसी से, और फिर लाइक वो दिन आ जाता है। और लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें लाइक
वार्निंग दे दूँ, तुम रो सकते हो अभी, क्योंकि भाई क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। फिर उसके बाद लाइक लाइट और वो मिलते हैं। लाइट मिकामी को बोलता है सबका नाम लिख दे, और वो लाइट का नाम छोड़ के सबका नाम लिख देता है। और फिर क्योंकि उसके अश्विनी का भी साइज होते हैं, फिर वो बोलता है कि 40 सेकंड में अब सब मर जाओगे, लेकिन 40 सेकंड बाद सब नहीं मरते। तो मिकामी अब वो एन लाइट सोचता है कि अभी क्या हो रहा है, ये सब मर क्यों नहीं रहे। पर तभी एन बताता है कि उसको अंदर लाओ बोलता है, और मिकामी अंदर आ जाता है। तभी वो बताता है कि एक्चुअली मिकामी के नेम्स उसने चेंज, मिकामी के सिर्फ एक नोटबुक का नेम चेंज नहीं किया था, वो जियोवानी उसका हर टाइम पीछा कर रहा था। और जिस दिन लाइक मेलो ने उस लड़की को किडनैप किया था, जब लाइट ने उसका नेम लिखा, उस दिन वो भी लाइक निकला और बैंक गया और अपना एक नोटबुक निकाल के लाइक उसमें नेम लिख दिया, और इसने उस नोटबुक का नेम भी चेंज कर दिया। अब उस नोटबुक का पेज भी चेंज कर दिया। अब ये सुनने के बाद लाइट खत्म है भाई, मरना है। तो अपने नोटबुक से लाइक वो नेम्स तो उन लोग का देख चुका था, तो एन का जब नेम लिखने वाला रहता है अपने नोटबुक में, अपने घड़ी में एक पेज रखता ही था हमेशा, एक पेज का टुकड़ा, तो उसका नाम लिखने वाला रहता है। पर तभी मात्सुबा उसके हाथ में गोली चला देता है और फिर वो नहीं लिख पाता। मात्सुबा यू इडियट चिल्लाता है लाइट, और फिर सबको पता चल जाता है लाइट ही गिरा है। फिर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर लाइट भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है, और एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। वो चाहता तो बच सकता था, बट प्रॉब्लम ये है ना, रियुक ने उसको लाइक उसका नाम लिख दिया अपने डेथ नोट में। एक्चुअली मैं ये एडिटिंग करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पुराना जो रिकॉर्डिंग था वो पता नहीं करप्ट हो गया किसी वजह से। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। रियुक एक्चुअल में एक न्यूट्रल गाय था, जो कि जिसने लाइट को पहले ही बोल दिया था कि भाई जब भी तुम्हारी मरने का टाइम आएगा, मैं तुम्हारा नाम डेथ नोट में लिख दूंगा, बिकॉज मैं कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता हूँ कि तुम मरने वाले हो फिर तुम बच जाओ फिर मर हो। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया था जब तुम मरने वाले होगे, जब लोगों को पता चल जाएगा तुम्हें की रहो, मैं तुम्हें मार दूंगा अपने डेथ नोट में नाम लिख के। और यही उसने किया। देखो, तुम सोच के देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जो र्यूक था वो लाइट का दोस्त नहीं था। र्यूक बस लाइट के साथ सौदा करता था कि लाइक अगर वो इसको एप्पल देगा तो ही ये काम करेगा। तो लाइक वो हमेशा उसके साथ सौदा करता था, ना कि दोस्ती निभाता था। थोड़ा सोच के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो चलो एंड करते हैं इस एपिसोड को। और हाँ, मैं बस इन द एंड यही कहना चाहूँगा कि अभी तुम्हें जो अभी ये जो वीडियो प्ले होगा लाइक 1 मिनट का, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसको एकदम ध्यान से देखो और सुनो। बिकॉज अगर तुमने इस एनीमे को देख के इस चीज़ को बिना बिना रोए देख लिया और सुन लिया ना, तुमसे ज़्यादा मजबूत हाथ दिल किसी का नहीं भाई। मर जा तो भी नहीं हो पाएगा भाई मेरा उतना मजबूत दिल भाई। मैं सच में मैं उसको पूरा देख ही नहीं पाया। मैं लाइक 20 सेकंड के आसपास एकदम दुखी हो गया था। There are many types of monsters in this world. Monsters who will not show themselves and who cause trouble. Monsters who abduct children. Monsters who devour dreams. Monsters who suck blood. And monsters who always tell lies. Lying monsters are a real nuisance. They are much more cunning than other monsters. They pose as humans, even though they have no understanding of the human heart. They eat, even though they've never experienced hunger. They study, even though they have no interest in academics. They seek friendship, even though they do not know how to love. If I were to encounter such a monster, I would likely be eaten by it. Because in truth, I am that monster.